मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते थे। मुझे इस चीज़ से कोई ख़ास मतलब ना था। घर वालों ने एक लड़की देखी और पसंद की। मुझे तस्वीर दिखाई गई। मुझे तो एक आम सी लड़की लगी, कोई ख़ास चीज़ नज़र तो नहीं आई। मैंने कहा आप लोगों को पसंद है तो ओके कर दो। मंगनी हो गई। मैंने ना तो कभी कॉल की ना कभी उनके घर गया। मुझे इन सब चीज़ों की कोई फिक्र ना थी। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था, अच्छा कमा लेता था, अपना काम था, ऊपर फ्लैट था, बाहर से खाना खाता और सो जाता। पूरा दिन नीचे काम पर गुजारता था। दिल करता तो घर भी चला जाता। और फिर शादी का दिन आ गया। मैंने घर कहा बस निकाह करो और कोई रस्म वगैरह रहने दो। मुझे बस यही था कि एक लड़की की जिम्मेदारी उठानी है। बस खाने पीने और वो जो ज़रूरत की चीज़ें मांगे ला दो बस। मतलब कि शादी ना होती तब भी अपना गुजारा हो रहा था, शादी भी हो जाए तो फर्क तो नहीं आना था। शादी हुई, लड़की को घर ले आए। बाकी वो जो रस्म वगैरह होती है ये तो सब घर वालों की होती है। रुखसती वगैरह के बाद घर आ गया। खैर मैंने कहीं पढ़ा था कि शादी के 2 नफल अदा करने होते हैं। मैंने वो भी अदा कर लिए और इसी बहाने ईशा की नमाज भी पढ़ ली। वैसे कभी दिल में आता तो नमाज पढ़ लेता, नहीं तो ना सही, और मैं सो जाता। फिर जो मेरी रूटीन थी, मुझे नींद आई और मैं सो गया। ना तो मुझे शादी की खुशी थी और ना ही गम। अगले दिन मैं उठा और काम पर आ गया। 2 दिन ऐसे ही गुजर गए। बातचीत हुई बस इतनी ही, जितना उसने पूछा जवाब दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसने पूछा क्या आप शादी से खुश नहीं? मैंने कहा मुझे दुख भी नहीं, मैं लोगों में एडजस्ट होने में वक्त लेता हूँ बस। न कभी मैंने उसकी तालीम पूछी न कुछ और। मैंने कौन सा जॉब करवानी थी। 1-2 बार अम्मी के कहने पर उसको घर छोड़ने गया। न मैंने उसको पर्दे का कहा न हिजाब का। उसको जो अच्छा लगे कर ले, मतलब कि अपना अमल दखल कुछ ना था। सोचने पर तो वो मजबूर थी। बंदा है क्या चीज़। एक दिन मैं सोया हुआ था, मेरा पैर का अंगूठा उसने पकड़ा और कहा उठें नमाज पढ़ लो। मैंने इर्द गिर्द देखा। खैर मैंने उसको कुछ कहा नहीं। वैसे कोई मुलाजिम उठाता तो उसकी खैर ना होती। मैं बोला कुछ नहीं। मैंने सोचा चलो अब उठ गया हूँ तो नमाज भी पढ़ लूँ। 2 रकत नमाज अदा की और फिर बिस्तर पर। अब वो मेरे पास ही बैठ गई, कुरान पढ़ने लगी। मैं मस्त होकर सोया हुआ था। आवाज़ तो आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। खैर मैं उठा, नहाया, नाश्ता बना दूं? आवाज़ आई। मैंने कहा नहीं, मैं लेट करता हूँ। चूँकि मुझे अपने काम पर लेट हो गई और फिर मैं वापस घर नहीं गया और फ्लैट पर ही सो गया। अगले दिन मैं घर गया तो अम्मी ने क्लास ली कि घर क्यों नहीं आया, अब तेरी शादी हो गई है, जितनी मर्जी लेट हो जाए अब घर आया करो। वो पास ही खड़ी थी। मैं अच्छा कह के जाके कमरे में सो गया। थोड़ी देर के बाद वो भी कमरे में आ गई। मैंने पूछा अम्मी से तुमने कहा? उसने कहा मैंने तो अम्मी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह उसने फिर मुझे उठा दिया और खुद जाए नमाज पर खड़ी नमाज अदा कर रही थी। अब बंदा उसको क्या कहे। खैर मैंने भी शर्मो शर्मी वजू करके नमाज अदा कर ही ली। इसके बाद उसने कहा आप मेरी बात सुने। मैंने कहा जी कहिए। मैं आपकी बीवी हूँ। मैंने कहा हाँ जी। बीवी के कुछ हकूक होते हैं। मैंने कहा पता है। इसके बाद वो कुरान पढ़ने लगी। मैं खामोशी से अपने मोबाइल पर लगा रहा। अगली रात वो शरारतें करने लगी और जैसे तैसे उसके हकूक अदा किए या उसने अपने हकूक ले लिए। वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में इन्वॉल्व होने लगी। खैर अपने भी मज़े होने लगे। हर चीज़ तो तैयार मिलती, कपड़े जूते वगैरह हर चीज़ अपनी जगह पर मिलती, कहीं भी फेंक दो। अब मैं नमाज पढ़ने लगा था, मतलब ज़िंदगी अब बेहतर हो रही थी। अब हम दोनों आपस में घुल मिल रहे थे। उसने कुरान पढ़ना तो मेरा सर उसकी गोद में होता या उसकी टांग पर। आवाज़ प्यारी थी, अक्सर सो भी जाता था। जब तक मैं खुद ना उठता वो मुझे उठाती नहीं थी, कुरान पढ़ती रहती। अब मैं काम पर अक्सर लेट भी होने लगा। उसकी गोद में सर रख के सोने का मज़ा ही अलग था। एक बात और, घर से काम पर जाते वक्त मैंने उसको आवाज़ दी और उसका माथा चूम लिया। शाम को घर आया तो रंग रूप ही बदला हुआ था। इतना खुश बंदा मैंने देखा ही नहीं।
मैंने सोचा ये तो काम बड़ा ही सस्ता है। अब हर रोज माथा चूम कर जाता हूँ। किसी भी काम में मसरूफ हो वो कोई ना कोई बहाना करके कमरे में आ जाती ताकि मैं उसका माथा चूम सकूं। नरम लहजा, कमाल की गुफ्तगू, कमाल की मोहब्बत, पसंद के खाने, सुकून की नींद, जिंदगी मुकम्मल हो गई। जिंदगी में लोग कैसे खामोशी से दाखिल होते हैं और आप पर हुक्मरानी करने लगते हैं। क्या जुर्रत हमारी जो इनकार कर सकें इससे। कई बार तो दिल निकाल कर देने को भी दिल किया। दोस्तों, खामोश मोहब्बत बहुत प्यारी होती है। मोहब्बत अल्फाजों की नहीं, एहसास की होती है। मोहब्बत का ताल्लुक इज्जत से है। औरत को एहसास दो कि तुम मेरी हो, वो रूह तक दे देती है। इस पर भी आपका हक होता है। औरत मर्द के लिए सुकून है, लिहाजा औरत का बहुत ख्याल रखिए।